तो हम देखते हैं अगला पार्ट, वेनर का साइबरनेटिक्स। वेबर को टक्कर। वेबर को टक्कर किसने दिया? वेनर ने दिया। तो नॉर्बर्ट वेनर ने साइबरनेटिक्स दिया। बोला सिस्टम इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसलिए इसका नाम साइबरनेटिक्स दिया। जैसे कि सिस्टम में आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो इनपुट आउटपुट देगा, वैसा ही इन्होंने किया। सिस्टम अंदर बाहर से जुड़ा है। इनपुट लो, प्रोसेस करो, आउटपुट दो, फीडबैक लो। ठीक है, ये मैक्स वेबर के अगेंस्ट गया। वेबरियन थ्योरी, आइडियल ब्यूरोक्रेसी एक क्लोज सिस्टम है। वेबर का अफसर मशीन जैसा बाहर की दुनिया से कटा हुआ नियम की लकीर पे चलता है। और इन्होंने क्या बताया? सिस्टम अंदर बाहर से जुड़ा है, इनपुट लो, प्रोसेस करो, आउटपुट दो, फीडबैक लो। फ़र्क क्या है? विनर ओपन सिस्टम की बात कर रहा है, फीडबैक ज़रूरी है। वेबर क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है, बाहर से मतलब नहीं। अब फिर दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग थ्योरी, फ्योल से सिमन तक। ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी में क्या होता है? एक प्रोसेस है, फाइनल डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश होती है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग थ्योरी में। तो क्लासिकल स्कूल का तरीका क्या है? फ्योल और गुलिक एक क्लासिकल स्कूल से, ये लोग रैशनैलिटी मॉडल मानते थे। बोला डिसीजन मेकिंग 5 स्टेप से होता है। डिसीजन मेकिंग 5 स्टेप से होता है। पहला, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समझाया क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम। कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव, कितने रास्ते हैं। ठीक है, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा रास्ता, कौन सा एक्शन सबसे अच्छा चुनो। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, लागू करो। इवेल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस, चेक करो काम हुआ या नहीं। क्लासिकल वाले कहते थे अफसर भगवान है, सब जानते हैं, बेस्ट डिसीजन लेगा। हर्बर्ट सीमन का धमाका, हर्बर्ट सीमन आ जाते हैं। क्लासिकल में अब कौन थे? फ्योल थे। ठीक है, अब हर्बर्ट सीमन, बिहेवियर स्कूल। सीमन ने बोला क्लासिकल वाले गलत है, इंसान भगवान नहीं है। सेमन के 3 स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, इन्वायरमेंट स्कैन करो, प्रॉब्लम ढूंढो। डिज़ाइन एक्टिविटी, अल्टरनेटिव बनाओ। चॉइस एक्टिविटी, एक को चुन लो। ठीक है, तो ये होते हैं डिसीजन मेकिंग के स्टेप। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये साइमन की बुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से है। ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी, ये हर्बर्ट सीमन का बुक है। बाउंडेड रैशनैलिटी, यहाँ पर क्या कहते हैं? ये क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल कहता था इंसान इकोनॉमिक मैन है, हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, ऐसा कहता था क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल कहता था। साइमन ने तोड़ दिया, बोला नहीं, इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है। ठीक है, नहीं, इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है? बुक है हर्बर्ट सीमन की, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, 1947। मतलब बाउंडेड, बाउंडेड मतलब लिमिटेड रैशनैलिटी या लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अफसर के पास पूरी जानकारी नहीं होती, टाइम नहीं होता, दिमाग की लिमिट होती है, इसलिए बेस्ट नहीं, सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन लेता है। बात समझे? तो बाउंडेड रैशनैलिटी में ये था। फिर सेमन का बिहेवियरलिस्ट स्कूल का है, उसके 3 एस्पेक्ट है। तो सेमन का जो बिहेवियरलिस्ट स्कूल है उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला, स्कीम ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन, एक इंडिविजुअल डिसीजन का स्कीम क्या है? फैक्ट वैल्यू डाइकोटॉमी, फैक्ट और वैल्यू अलग करो। ठीक है ना, फैक्ट और वैल्यू को अलग करो। बाउंडेड रैशनैलिटी से देखो, सेमन ने 6 टाइप्स के रैशनैलिटी भी दिए। सब्जेक्टिव, अपनी सोच से। ऑब्जेक्टिव, डाटा से। कॉन्शियस, जानबूझकर। डेलिब्रेट, सोच समझकर। पर्सनल, खुद के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल, संगठन के लिए। SOCDPO, ये 6 तरह की रैशनैलिटी दी है। साइमन का फाइनल बम, टोटल रैशनैलिटी इज इम्पॉसिबल इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो देखो, इन्होंने ये बताया टोटल रैशनैलिटी इम्पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में। क्यों? 7 रीज़न फॉर बाउंडेड रैशनैलिटी। डायनेमिक नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, दुनिया रोज़ बदलती है, इस कारण से आप टोटल रैशनैलिटी मतलब 100% आप एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाएगा हर वक्त। डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य भी बदलते हैं। इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, पूरा डाटा नहीं मिलता। टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट, जल्दी करो, पैसा कम है।
पर्सनल फैक्टर, अफसर की अपनी पसंद नापसंद। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, डिपार्टमेंट की राजनीति। अल्टरनेटिव मे नॉट ऑलवेज वर्कआउट, प्लान बी फेल हो सकता है। क्रिटिज्म ऑफ सिमोन का कौन करते हैं? चार्ल्स लिंडम ब्लूम करते हैं। इंक्रीमेंटलिज्म दिया, बोला बड़ा चेंज नहीं होते, चेंज एज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल। चेंज एज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल। सरकार एक बार में क्रांति नहीं लाती, छोटे छोटे कदम से बदलती है। ठीक है। फिर चौथा है हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच। किसने दिया? रिक्स की दुनिया। क्यों जन्मा? 1945 के बाद एशियन अफ्रीकन नेशन इंडिपेंडेंस हुआ, उनका प्रशासन वेस्ट से अलग था। फंडा क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशल फैक्ट है, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल, कल्चरल फैक्टर से बनता है। ठीक है। अमेरिका का फार्मूला इंडिया में फेल, यहाँ जाति, धर्म, परिवार सब चलता है। फिर F.W. रिक्स, ये इकोलॉजिकल अप्रोच के फादर थे। इनका बुक था एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964 में लिखा गया। एक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रिक्स के 3 एनालिटिकल टूल्स हैं। पहला इकोलॉजिकल अप्रोच, माहौल से प्रशासन समझो। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम करता है इससे समझो। आइडियल मॉडल मतलब फ्यूज, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, किस तरह का मॉडल है इस चीज़ को समझो। प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या है? ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न का मिक्सचर हो। जैसे इंडिया, एक तरफ यूपीआई, दूसरी तरफ पंडित से मुहूर्त। इसलिए प्रशासन में भी साला मॉडल चलता है, फॉर्मल नियम प्लस इनफॉर्मल जुगाड़। ठीक है। अब अगर हम देखें, वेनर ने साइबरनेटिक्स दिया, मतलब ओपन सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंटी वेबर के खिलाफ था। वेबर ने आइडियल ब्यूरोक्रेसी दिया, क्लोज सिस्टम, मशीन, जो कि हायरार्की के बाद है। फिर फेवर याग्लिक का 5 स्टेप डिसीजन, क्लासिकल और रैशनैलिटी। हर्बर्ट सिमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947, बाउंडेड रैशनैलिटी। लिंडम ब्लूम इंक्रीमेंटलिज्म, छोटे कदम ले लेकर बड़े क्रांति आते हैं। F.W. रिक्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964, इकोलॉजिकल अप्रोच। CPA, साला मॉडल। तो ये सब चीज़ें हैं। ये देखो इस आंसर से क्या निकल कर आया। वेबर ने अफसर को मशीन बनाया। वेनर ने कहा मशीन में भी फीडबैक लगाओ। फ्योल ने कहा मशीन परफेक्ट डिसीजन लेगी। सिमन ने चिल्लाकर बोला मशीन नहीं, इंसान है, गलती करेगा, थोड़ा बहुत सोच कर काम चलाओ। लिंडमन ने कहा थोड़ा बहुत भी एक साथ मत बदलो। और रिक्स ने कहा इंडिया में मशीन चला लोगे तो फुस उड़ जाएगा, यहाँ का माहौल अलग है। गुड।